हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हुए हैं, जो कि 2022 में होने वाले क्लास 12 के साइंस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। और यह क्लास आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग को 110% हम कह सकते हैं कि यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, जो कि हर एक साल बोर्ड में पूछा जाता है और इस साल भी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, एकदम अंत तक देखिएगा। लास्ट में बहुत अच्छा सा ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, जो कि यह बोर्ड में ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट है सब मेरा, चलिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसमें से देखिए। तो फर्स्ट में है कांच में, निर्वात में, हीरे में और पानी में। तो आप लोगों को पता होगा जो कि पार्ट 1 का ही है, यानी कि यह ऑप्टिक्स चैप्टर का है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, जो कि इसका सही आंसर होगा वी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो वायु में, इस्पात में, जल में, निर्वात में। तो ध्वनि का चाल अधिकतम बच्चा क्या करेगा, तो निर्वात में मार देगा। तो यह क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ध्वनि का चाल अधिकतम इस्पात में होता है, न कि जल में और वायु में और निर्वात में। तो यहाँ तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, यानी कि किसी स्थान के तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसकी अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है। तो क्या होती है, तो तापमान बढ़ेगा तो अपेक्षित आर्द्रता घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तापमान बढ़ रहा है तो अपेक्षित आर्द्रता घटेगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजली के पंखे की गति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त साधन है, यानी कि बिजली की जो पंखा होता है, आप लोगों के घरों में भी पंखा लगा हुआ रहता है, तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेक्टिफायर, अन्य, स्विच, रेगुलेटर। तो इसका आंसर जो होगा रेगुलेटर होगा। बिजली के पंखा जो होता है उसको उसकी गति में वृद्धि करने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो यह तो क्वेश्चन आप लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, यानी कि किलोवाट घंटा है जो ऊर्जा का मात्रक है, जो कि क्लास 10th में भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, यह भी ऑप्टिक्स चैप्टर का ही है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण किसका है, तो प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, व्यक्तीकरण का, इनमें से कोई नहीं का। तो इसमें का जो आंसर होगा वह व्यक्तीकरण का होगा, यानी कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण होता है, व्यक्तीकरण का ही होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एल्युमिनियम, बिस्मथ और निकिल, ये सभी। तो यहाँ पे निकिल, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे निकिल जो लिखा है यह निकिल नहीं होगा, यहाँ पे निकेल होगा। क्या होगा, निकेल। तो इसका आंसर होगा जो यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि यह सिद्धांत किसने बताया था। तो आप लोग जब 12th क्लास का फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें देखने को आपको मिलेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत एक। तो आर्किमिडीज साहब ने बताए हुए थे कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज जी का है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है।
तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण जो है चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो पृष्ठ तनाव, श्यानता, घर्षण, प्रत्यास्था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी पर चढ़ाव एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ने के लिए, फिसलने की संभावना कम हो जाए, तेज चल सके, शक्ति संरक्षण हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल और कार्य। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वह होगा आपका बल। बल जो है न्यूटन, बल का मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी पर चढ़ते एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो सॉरी दोस्तों, यही क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो इसका आंसर जो आप लोग को हम बताए हुए थे स्थायित्व बढ़ने के लिए, तो यह तो आपको 2 बार हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल बनने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होइएगा, 10th में भी यह है। तो आप लोग इसका आंसर जो होगा सौर सेल बढ़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, सिलिकॉन है, शीशा है, स्टील है, अब्रक है। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा। इसका जो आंसर होगा वो सिलिकॉन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कि सामान्य जो नेत्र का रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग पढ़े हुए क्लास 10th में भी, इसका जो आंसर होगा वह होगा वास्तविक और उल्टा। यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है, उसको प्रकाशीय नर्व की सहायता से सीधा करके देखा जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो 4 गो ऑप्शन है, तो इसमें से पढ़ते हैं निकिल, पीतल, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वह मेरा पीतल है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, पीतल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, यानी कि किसी मनुष्य का सामान्य जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, 98 डिग्री होता है। 98 डिग्री याद रखिएगा। यही जब किसी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो लोग कहता है बुखार हो गया है, इसको बुखार हो गया है। यानी कि यही जब 98 हो जाता है, 99 हो जाता है, 100 हो जाता है, यदि 100 से पार हो जाता है तो आदमी को डेथ होने की भी संभावना हो जाती है। तो यही इसका जो मनुष्य का शरीर का सामान्य जो तापक्रम होता है वो 98 डिग्री ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। वेक्टर मात्रक है, तो वेक्टर मात्रक इसमें से जो होगा वह आप लोग को ऑप्शन पर तापमान, चाल, ऊर्जा और बल। तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वह बल होगा। क्या होगा, बल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी गर्म करने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है। पानी जो है वह जमने पर फैल जाता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होता है। यानी कि जब लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में एक दूसरे को एक साथ में मिलाया जाता है, यानी कि एक बाल्टी में घोला जाता है, तो उसमें से जो फाइनल जो हमको रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देगा, तो वह जो दिखाई देगा वह सफ़ेद ही होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।